सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइस कुछ और इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो आए हैं एंड इन अपडेट्स की वजह से गाइस पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो और जो है वो अब डिले होने वाली है एंड और लेट गाइस आपको कॉलेज में जो है वो जाने मिलने वाला है। अब क्या अपडेट्स है एंड कितना डिले और होने वाला है, कब कैप राउंड कंडक्ट होंगे, ये सब कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे ऐसे ही सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो ये अपडेट आया गई सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे गाइस जब आप फार्मेसी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे एंड इंपॉर्टेंट डेट्स में चेक करोगे तो यहाँ पे आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे फ्रंट पेज पे भी लिख के आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो ये जो अपडेट है वो कुछ अजीब सा जो अपडेट है वो आया है बिकॉज हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है फार्मेसी की वो रिलीज़ हो गई थी एंड आज 31 अगस्त को जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली थी, बट सडनली ये वाला जो अपडेट है वो आ गया जिससे पूरी जो प्रोसेस है वो एकदम से जो है वो चेंज हो गई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया एंड अब हमें जो है वो क्या करना है। अब देखो गाइस हुआ क्या है कि 31 तारीख को जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली थी, बट यहाँ पे कुछ रीजंस के वजह से गाइस यहाँ पे पूरा ही जो स्केड्यूल है वही पूरा जो है वो चेंज कर दिया है। अभी तक सीईटी के हिस्ट्री में मुझे नहीं पता कि ऐसा कब हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट सबसे पहले कुछ डेट्स हम देख लेते हैं। तो जैसे 7 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है गाइस वो स्टार्ट हुई थी, अभी जो डेट है वो एक्सटेंड करके 5 सितंबर तक जो है वो कर दी है। मतलब 5 सितंबर तक आप अभी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। तो जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करना जिनका रह गया था, जो भूल गए थे, उनके लिए यहाँ पे अभी जो डेट्स है वो और बढ़ाई गई है, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। साथ ही में 6 सितंबर तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होगा उन स्टूडेंट्स का। तो अगर आपका पहले ही सब कुछ हो चुका है एंड आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम था तो आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें न्यूली अप्लाई करना है वो अब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अभी बताया गया है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 9 सितंबर को जो है वो रिलीज़ होगी। इसका मीनिंग ये है कि जो अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी वो अब हमारे कुछ भी काम की नहीं है, बिकॉज अब नई जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 9 सितंबर को जो है वो रिलीज़ होगी, जहाँ पे हमें और हमारे रैंक्स में जो है वो चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में ग्रीवेंस पीरियड रहेगा एंड 15 सितंबर को जो है वो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी। यहाँ पे बाकी कोर्सेज इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए वहाँ पे उनके 15 सितंबर पर पूरे कैप राउंड ख़त्म हो जाएंगे, वो कॉलेज में जाना शुरू करेंगे एंड हमारे कैप राउंड स्टार्ट ही होने के रहेंगे 15 सितंबर तक। ठीक है, तो इतना जो डिले है गाइस वो हुआ है एंड जो अभी लिस्ट आई है हमारी रैंक वाली वो कुछ काम की नहीं रहेगी। जब अभी 9 तारीख को नई लिस्ट आएगी उससे सही समझ में आएगा कि हमारा ओवरऑल जो रैंक है वो अब क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार ऐसा हुआ क्यों, तो इसके पीछे गाइस एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा एंड जिन्होंने मेल वगैरह किया होगा। दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मुझे ये लग रहा है कि जब मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई तो गाइस तो मैंने आपको बताया था कि इस साल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो कम है लास्ट ईयर से एंड इसकी वजह से गाइस काफ़ी सारे कॉलेजेस को जो है वो नुकसान होता है, बिकॉज कॉलेजेस की जो सीट्स है वो खाली होती है एंड अगर सीट्स खाली होगी तो कॉलेजेस को जो पैसे है वो भी नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इसकी वजह से भी गाइस कॉलेजेस का भी ऐसा रहता है कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम रजिस्टर किए गए बिकॉज आपने सीईटी सेल ने काफ़ी कम टाइम दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो टाइम बढ़ाओ, तो ऐसा भी जो है वो हो सकता है। सीईटी सेल का भी थोड़ा बहुत इसमें नुकसान होता है कि कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो सीट एक्सेप्टेंस के पैसे जो आप कैप राउंड में भरना पड़ता है वो भी कम मिलेंगे। तो ये भी कुछ जो रीजंस है वो हो सकता है, बट जो मेन रीज़न लग रहा है गाइस वो यही है कि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन रह गया होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया होगा, इसके लिए डेट एक्सटेंड की होगी। बट अगर डेट एक्सटेंड करना ही था तो फिर पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ ही क्यों की। अगर पहले ही करना था तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ नहीं करते, पहले डेट एक्सटेंड करते फिर रिलीज़ कर देते। बट इनका पता नहीं क्या दिमाग चला, पहले मेरिट लिस्ट रिलीज़ की एंड फिर डेट एक्सटेंड की। अब जो मेरिट लिस्ट इन्होंने रिलीज़ की थी वो कोई भी काम की नहीं रहेगी एंड फिर से इन्हें जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा। तो बहुत ही मतलब बेकार काम जो है वो शुरू हो गई सीईटी सेल के अंदर, काफ़ी मतलब मिसमैनेजमेंट जो है वो शुरू है। अगर पहले ही पता होता कि यार डेट एक्सटेंड होगी तो स्टूडेंट अपने जो भी काम कर रहे थे वो अपने काम में बिजी होते। यहाँ पे बीच में अपडेट आ रहा है मेरिट लिस्ट आ गई और अभी कैप राउंड शुरू ही होने वाला था तो वापस डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया। तो काफ़ी बेकार काम शुरू है इस साल फार्मेसी की प्रोसेस में। अभी तो यही डेट्स है कि 9 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आएगी, 15 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी
एंड फिर उसके बाद कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। अभी भी इन्होंने कैप राउंड का पूरा जो शेड्यूल है वो रिलीज़ नहीं किया है, जिसमें बताया जाता है कि कैप राउंड 1 कब स्टार्ट होगा, 2 कब स्टार्ट होगा, 3 कब स्टार्ट होगा। वो डेट्स अभी तक यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपडेट नहीं की है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। बिकॉज स्टूडेंट्स को पहले से अगर पता रहता है कि कब कौन सी प्रोसेस रहती है तो स्टूडेंट्स वैसे जो है वो रेडी रहते हैं। इस साल तो बहुत लेट भी किया है, एंड उसके बाद ये सारे अपडेट्स की वजह से स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। बट अभी यही अपडेट्स है गाइस, इन्हें ही आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो जाना पड़ेगा। अब जैसे ये और अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा। तो अभी और एक्स्ट्रा टाइम मिला है गाइज आपको, तो तब तक आप ये देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। तो इसके लिए गाइज जो कट ऑफ लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है उनमें गाइज आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जा रहा है। एंड जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है गाइज फार्मेसी के वो बहुत ज़्यादा है, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल है इस लिस्ट में कि कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल के आसपास आ सकता है। तो आप हमारे गाइज जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको बस पुणे के कॉलेजेस देखना है कि पुणे में फार्मेसी करना है एंड पुणे के ही कॉलेजेस देखना है, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। यहाँ पे हमने हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक के सारे जो कॉलेजेस है वो डाल दिए, ताकि आप इजीली जो है वो कॉलेजेस फाइंड कर पाओ। अगर आपको 70 के आसपास परसेंटाइल है तो आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे, बाकी कॉलेजेस आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, एंड काफ़ी टाइम भी आपका जो है वो बचेगा। अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो मुंबई वाली लिस्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको सारे मुंबई के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। ऐसे आपको अमरावती की भी लिस्ट मिल जाएगी, औरंगाबाद की भी लिस्ट है, नागपुर की भी है, नासिक की भी है, एंड आपको यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र की भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो इससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। एंड अगर आपको कैटेगरी वाइज कोई भी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर सकते हो Ctrl+C दबा के, एंड जो हमारी मेरिट लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+F दबा के, Ctrl+V दबाओगे गाइज तो आपको उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो भी देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज ओपन, SC सभी का कट ऑफ यहाँ पे आप इजीली जो है वो फाइंड कर पाओगे। तो इससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट भी कर पाओगे एंड देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो कितने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, बाकी फार्मेसी से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा, एंड जब प्रोसेस स्टार्ट होगी कैप राउंड की तो कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।